साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहा जा सकता है अवार्ड्स और ऑनर्स। और अभी रिसेंटली जो दिए गए हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली कौन सा, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 20 फरवरी 2021 को वितरित किया गया है। तो यह इसका 5वां संस्करण था। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि कौन सा संस्करण है यह, तो यह इसका 5वां संस्करण है। मुंबई में यह वितरित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस अवार्ड से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, हर एक प्रश्न को की हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि देखिए जब परीक्षा को कठिन किया जाता है तो आपसे ये पूछ लिया जाता है, जैसे कोई मूवी है, उस मूवी को अगर कोई अवार्ड मिला है तो उसमें किस एक्टर ने किसका रोल किया है, यहाँ तक आपसे पूछ लिया जाता है जब परीक्षा को कठिन बनाया जाता है। तो हम हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों के माध्यम से आपको जानकारी दें, क्योंकि चित्र देखने के बाद में हमारे दिमाग में बातें अच्छे से बैठ जाती हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या बनेगा आपकी परीक्षाओं में, तो पहला प्रश्न आपका बनेगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड 2021 में जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर है, आइए देखते हैं, तो इसका सही आंसर है तानाजी। तानाजी मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, तानाजी मूवी की बात आ रही है तो तानाजी के बारे में हम आपको बता देते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले आपको इसके डायरेक्टर यानी निर्देशक के बारे में पूछा जाएगा। तो जो ओम राउत हैं वो इसके डायरेक्टर हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि तानाजी का रोल किसने किया था, तो अजय देवगन ने यहाँ पर तानाजी का रोल किया था। सावित्रीबाई फुले का रोल किसने किया था, काजोल ने रोल किया था। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे छत्रपति शिवाजी का रोल किसने किया था, तो शरद केलकर ने छत्रपति शिवाजी का रोल किया था। अब ये किसके बारे में लिखी गई है, ये मूवी किसके बारे में बनाई गई, तो सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में यह मूवी बताई गई है इसके बारे में आपको। तो 4 फरवरी 1670 को सिंहगढ़ का युद्ध हुआ था। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट का टॉपिक कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सिंहगढ़ का किला कहां पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के पुणे में आपका सिंहगढ़ का किला स्थित है, यह पूछा जा सकता है। और इसी किले का पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो कोडाना जो है वो इसी किले का पुराना नाम हुआ करता था। इतने सारे प्रश्न आपके इस एक प्रश्न से बन सकते थे जो हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या बनेगा, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, यह आपसे पूछा जा सकता है दादा साहब फाल्के 2021 अवार्ड में। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया है। मूवी का नाम आपसे पूछेंगे तो लक्ष्मी मूवी के लिए दिया गया है, जो कि कॉमेडी और हॉरर कह सकते हैं मूवी है। लक्ष्मी मूवी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टर आपसे पूछेंगे तो डायरेक्टर जो है वो इसमें राघव लॉरेंस जो है उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टर किया है। ठीक है, डायरेक्ट किया मतलब ये इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, और मेन किरदार में कौन है, तो अक्षय कुमार इसमें मेन किरदार में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अक्षय कुमार को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड यहां पर मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। किस मूवी के लिए, तो छपाक मूवी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। छपाक मूवी की निर्देशक कौन है, तो मेघना गुलजार जो है वो आपकी छपाक मूवी की निर्देशक है। आपसे पूछा जा सकता है कि छपाक मूवी में मालती का किरदार किसने निभाया है, तो मालती का किरदार दीपिका पादुकोण ने निभाया है। आपसे पूछा जा सकता है कि दीपिका पादुकोण ने किसका किरदार निभाया है, तो मालती का किरदार निभाया है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, चलिए इसके बाद अब नंबर आता है बेस्ट डायरेक्टर का। तो बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है वो अनुराग बासु को दिया गया है। और किस मूवी के लिए दिया गया है, तो लूडो के लिए। लूडो एक मूवी इन्होंने बनाई है जिसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकते थे। इस प्रश्न से इतना ही महत्वपूर्ण बनेगा। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु, मूवी का नाम है आपका लूडो, इस मूवी का नाम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक पुरस्कार दिया जाता है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। मतलब कि हम थोड़ा सम्मान करते हैं ना, बाहर की मूवी को भी हम मतलब अवार्ड जरूर देंगे भाई, ऐसा नहीं, अवार्ड तो देंगे भाई। ठीक है, तो अवार्ड दिया है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो पैरासाइट मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया है। अब देखिए, पैरासाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले इनके डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो बॉन्ग जून हो जो है वो इसके डायरेक्टर है। और इन डायरेक्टर के ऊपर आप 3, 4, 5, 6 स्टार लगा लीजिए। क्यों, वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि 2020 का ऑस्कर अवार्ड जो है वो आपकी पैरासाइट मूवी को ही दिया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। और दक्षिण कोरिया की ये मूवी है पैरासाइट, जिसे 2020 का बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिला है। और यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको दिया गया है विदेशी मूवी के लिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार आपसे छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन पुरस्कारों के ऊपर आप कम ध्यान देते हैं, लेकिन यही पुरस्कार आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एनटीपीसी का CBT 2 आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी परीक्षा आने वाली है सबके लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
चलिए, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, मतलब बेस्ट एक्टर जो क्रिटिक्स श्रेणी में है वो किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है सुशांत सिंह को दिया गया है, सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी मूवी दिल बेचारा के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत क्योंकि न्यूज़ में रहे हैं, इनकी पहली मूवी का नाम क्या था, तो काई पोचे जो है वो इनकी पहली मूवी का नाम था, आपसे पूछा जा सकता है। वहीं क्रिटिक्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो कियारा आडवाणी को फिल्म गिल्टी के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है क्रिटिक्स श्रेणी में। ठीक है, चलिए, बेस्ट एक्टर जो है सपोर्टिंग रोल के लिए किसे दिया गया है, आपसे पूछा जा सकता है, तो विक्रांत मेसी को सपोर्टिंग रोल के लिए दिया गया है, छपाक मूवी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल के लिए। ठीक है, वहीं पर बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल के लिए बात करते हैं तो राधिका मदान को यह पुरस्कार दिया गया है, मूवी का नाम है अंग्रेजी मीडियम, आपसे मूवी का नाम भी पूछा जा सकता है। और ये जो आपको छोटे छोटे अवार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्रिटिक्स का अवार्ड हो गया, ठीक है, और ये आपकी वेब सीरीज का अवार्ड हो गया, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बेस्ट वेब सीरीज की बात कर लेते हैं, तो स्कैम 1992 जो है वो बेस्ट वेब सीरीज रही है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका लॉकडाउन लगा, ठीक है, तो लोग घर पे फ्री बैठे थे, मूवी बन नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर एक नई श्रेणी ने जन्म लिया जिसे कहते हैं वेब सीरीज। ठीक है, तो वेब सीरीज ने जन्म लिया, अब जब जन्म ले लिया है तो इनके लिए भाई अवार्ड तो रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे 4 बेटे हैं तो एक को छोड़ दें, 3 को अवार्ड दे दें, ना ना ना, बेशक ही वो जो वेब सीरीज है वो अलग ही लेवल का वहाँ पर सिस्टम चलता है, लेकिन है तो आपका बेटा ही, मतलब है तो सिनेमा का बेटा ही, अवार्ड तो आपको देना पड़ेगा। तो वेब सीरीज के लिए भी यहाँ पर अवार्ड रखा है, तो बेस्ट वेब सीरीज का जो अवार्ड है वो स्कैम 1992 को दिया गया है, हर्षद मेहता केस के बारे में ये जो है वेब सीरीज बनाई गई है। उसके बाद बेस्ट एक्टर वेब सीरीज के लिए बात करते हैं तो बाबा लाएंगे क्रांति, भाई बॉबी देओल को यहाँ पर आश्रम की वेब सीरीज के लिए यहाँ पर दिया गया है, उसमें इन्होंने बाबा का रोल किया है। ठीक है, और यहाँ पर एक फेमस हो गया था कि बाबा लाएंगे क्रांति करके एक डायलॉग फेमस हो गया था। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज की बात करते हैं तो सुष्मिता सेन को आर्या वेब सीरीज के लिए यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वेब सीरीज की श्रेणी में। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर की बात करते हैं, भाई छाया रहा है तितलियां, यार मेरा तितलियां बरगा। ठीक है, तो तितलियां जो बेस्ट एल्बम है यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 का बेस्ट एल्बम का अवार्ड तितलियां को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब और बात करते हैं तो परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड नूरा फतेही को दिया गया है, तो याद रखिएगा नूरा फतेही को परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। स्टाइलिश दिवा ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो दिव्या खोसला को स्टाइलिश दिवा ऑफ द ईयर दिया गया है। देखिए ये दिवा ऑफ द ईयर है ना, पिछली बार आपके एमपीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको मतलब कि परेशान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम मेन प्रश्न पर ध्यान दे लेते हैं, इन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दिवा ऑफ द ईयर किसे दिया गया, दिव्या खोसला को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं टीवी सीरियल की। ठीक है, क्योंकि टीवी सीरियल भी भाई सिनेमा का तो बच्चा है, ये छोटा वाला बच्चा है और क्या है, मगर है तो बच्चा ही। तो टीवी सीरियल की बात कर लेते हैं तो टीवी सीरियल सीरीज ऑफ द ईयर दिया गया है कुंडली भाग्य को, यह टीवी सीरियल का अवार्ड दादा साहब फाल्के 2021 दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एक्टर टीवी सीरियल की बात कर लेते हैं, टीवी सीरीज की बात कर लेते हैं तो धीरज धूपर को दिया गया है नागिन 5 के लिए। हाँ भाई हिस्स कर लेती है भाई। ठीक है, तो धीरज धूपर को नागिन 5 के लिए बेस्ट एक्टर टीवी सीरियल का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस टीवी सीरियल की बात कर लेते हैं तो सुरभि चांदना को जो है टीवी सीरियल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, और वो भी नागिन 5 हिस्स के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये महत्वपूर्ण जो अवार्ड थे वो हमने आपको बता दिए, इससे बाहर आपका अवार्ड नहीं पूछा जाएगा। 5वां संस्करण था, याद रखिएगा, मुंबई में दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021। ठीक है, बस इतना सफिशियंट है आपके लिए, अच्छे से पढ़ करके जाइए, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाने वाला है। अब देखिए रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट का ही टॉपिक पूछते हैं आपसे। ठीक है, और जो हमने आपको पढ़ाए हैं उनमें से ही पूछते हैं, आपने कितने ध्यान से कोई हमारी वीडियो देखी है वो आपका इसी बात पर डिपेंड करेगा, अगर आप इसको आंसर दे देते हैं जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं। तो किस एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है। तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसके बारे में यह घोषणा की गई है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसको हम बना देंगे 2050 तक? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए। जैसे ही कोई अलग सा टॉपिक आता रहता है तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे कि कितनी भी डीपली आपसे प्रश्न पूछे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी रहती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।